अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हेल्थ पॉइंट। आपकी 70% बीमारियां जो सिर्फ मैदे से शुरू होती हैं और आप इसे रोज़ खुद खराब कर रहे हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। जैसा कि हम आम लोगों को नहीं मालूम कि गट क्या होता है, तो ज़रा वादिया तफसील से आज बताएं कि गट होता वालेकुम क्या है। सलाम। गट प्रॉब्लम ये बहुत ही आम पाई जाती है आजकल के दौर में। गट में असल में एक तो मैदा और दूसरा आंतें, ये दो चीज़ें इसमें शामिल हैं जो निज़ाम इंहिज़ाम का बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर ये दोनों सही से सही तरीके से काम अगर नहीं करते तो मैदे और आंतों में जो अब्जॉर्प्शन होती है मिनरल्स की, डिफरेंट नमकियात की होती है, अब्जॉर्प्शन होती है, या मुख्तलिफ तरह के विटामिन की अब्जॉर्प्शन होती है, वो नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि 70% इम्यूनिटी इस पर डिपेंड करती है। सब अक्सर आवाम समझती है कि मैदा खराब होता क्यों है, ये ज़रा तफसील से बताइए। जी, मैदा खराब चंद चीज़ों की वजह से होता है। जब हम तेज़ मसालेदार चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या तली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो इस वजह से मैदा खराब हो जाता है। दूसरी इसकी वजह ओवर थिंकिंग है, यानी कि स्ट्रेस लेना। तो जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसका डायरेक्ट असर हमारे मैदे पे होता है, जिसकी वजह से हमारा मैदा निज़ाम खराब हो जाता है। हम सोचते हैं कि ये सिर्फ़ खाना खाने की वजह से होता है, ये हमारी गलतफ़हमी है। तीसरी इसकी वजह कम पानी का इस्तेमाल करना है। जब हम पानी कम इस्तेमाल करते हैं, तो उस वजह से भी निज़ाम हमारा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। चौथी इसकी बड़ी वजह चौथी इसकी बड़ी वजह बेवक़्त खाना खाना है। मतलब अगर हम सुबह का खाना दोपहर को खाएँ या दोपहर का खाना हम शाम को खाएँ, तो इस वजह से भी हमारा निज़ाम समझने से कासिर होता है। तो इस वजह से वो सिग्नल्स का प्रॉब्लम वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से मैदा तो सही डॉक्टर से साहब, ये काम नहीं बताएंगे एक करता। आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसका मैदा खराब है और इसकी खास अलामत क्या हैं? मैदा खराब होने की पहली अलामत जो कॉमन देखने में आती है, वो है एसिडिटी और गैस। एसिडिटी और गैस ये बार-बार जब हो तो आप समझ लें कि आपको मैदे का और आंतों का, यानी कि गट का मसला बन गया है। और अगर आपको कब्ज़ हो, बेवजह कब्ज़ होना शुरू हो जाए या लूज़ मोशन होना शुरू हो जाए, तो फिर भी समझ लें कि आपको आपका गट प्रॉब्लम है। और अगर आपको खाना खाने के बाद पेट भारी हो जाता है, पेट फूल जाता है, तो समझ लें आपको गट प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। और का हल बताएं, सिंपल बट पावरफुल। बेहतरीन हल है, अगर आप सुबह निहार मुँह गर्म पानी का इस्तेमाल करें, यानी कि 1 कप पानी निहार मुँह पिएँ, इससे आपका मैदा साफ़ हो जाएगा, इससे भी काफ़ी आपको बेहतरी महसूस होगी। उसके बाद आप दही का इस्तेमाल करें, ये आपके अंदर जो बैक्टीरिया डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसकी तादाद को बढ़ाएगा, जिससे आपके डाइजेशन में काफ़ी बेहतरी महसूस आप करेंगे। उसके बाद आप वॉक करें, यानी कि 20 से 25 मिनट आप वॉक करें, जिससे आपकी डाइजेशन का सिस्टम काफ़ी बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आप स्ट्रेस को कंट्रोल करें। स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप गहरी सांस लें, नाक से सांस लें और मुंह से बाहर निकालें। इससे आपको काफ़ी बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाएगी। फिर आप ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, जिससे आपके जो आंतें हैं उसमें जो बैक्टीरिया हैं और डिफरेंट तरह के गलीज़ मादे हैं, उसको ठीक करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। याद रखें, अगर मैदा मुकम्मल ठीक नहीं तो कोई भी दवा मुकम्मल फ़ायदा नहीं देती। अगर मैदा ठीक तो जिस्म ठीक, वरना बीमारियों का दरवाज़ा खुला रहेगा। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।